पूरे मुल्क ने इस मुल्क में लगा हुआ तमाशा देख लिया कि बात अब घर की औरतों पर आ गई है, बात अब बीवियों तक आ गई है और गिरने वाले इस हद तक गिर चुके हैं कि घर की औरतों की भी वीडियोस बना लेते हैं और उसको फिर बनाकर ब्लैकमेल करते हैं कि खबरदार, अगर तुमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तुमने कोई बयान दिया, अगर तुम हद से आगे निकले तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। पूरा मुल्क शर्म से इस वक्त झुक चुका है और इमरान खान ने भी आजम सवाती और उसकी बीवी से माफी मांग ली है, हाथ जोड़ दिए हैं। इस सारे इशू पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कि हुजूर, रात नहीं है, दिन का वक्त है, अभी सूरज निकला हुआ है, अंधेरा नहीं हुआ, जाग जाएं, जाग जाएं, छुट्टी वाला दिन भी नहीं है, आज हफ्ता है, जाग जाएं, उठ जाएं हुजूर, अदालतें खोलें। आप चीफ जस्टिस हैं, आप इंसाफ के बाप हैं, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया है, अल्लाह ने आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है। इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो चुका है, इसके बाद अगर कोई पाकिस्तानी भी अगर खामोश रहे तो समझ ले कि यह मुल्क इस्लाम के नाम पर नहीं बना था, बल्कि फहाशी और गुंडागर्दी के नाम पर बना था कि इस्लामी मुल्क के अंदर अगर किसी पश्तून हमारी बहन, माँ, बीवी, बेटी की इज्जत भी महफूज नहीं है तो समझ ले इस मुल्क के अंदर कोई भी महफूज नहीं है। अगर इस पर भी कोई सियासत करेगा और उल्टे बयानात देगा, उससे कोई बेशरम भी नहीं है। अगर माँ और बेटियों की इज्जत पर भी कोई नहीं उठेगा तो फिर उससे बड़ी कोई बेशर्मी भी नहीं है, इससे बड़ी कोई बेहयाई भी नहीं है। और मैं समझता हूं इस पर भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अगर 100 मोटो नहीं लेंगे, इंसाफ नहीं दे सकेंगे, उनकी टांगें कांपेंगी, तो फिर हमें मजमूई तौर पे तमाम मुल्क की अदालतें बंद कर देनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है इस भूखे नंगे मुल्क के अंदर जिसके पास जहर खाने के पैसे नहीं है कि वहां पे अदालतें लगाई जाएं, वहां पे ये तमाशा बर्दाश्त किया जाए। सुबह सुबह जब आंख खुली और उसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ, आजम सवाती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और चीजें सामने आना शुरू हुई, तो एक ऐसा क्लिप भी आया, ऐसे सहाफ़ी दोस्तों से खबरें भी पहुंची कि आजम सवाती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कहते हैं कि उनकी बेटी जो उनका पता लेने के लिए आई हुई थी अमेरिका से पाकिस्तान, वो रो रही थी, वो चीख रही थी, वो मेरे पास आई, वो सिसकियां ले रही थी। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारी 2 जवान बेटियां हैं, कोई उनका मसला तो नहीं होगा, बेटा मुझे बताओ। तो आजम सवाती साहब कहते हैं मेरी बेटी चुप ही नहीं कर रही थी और उसके बाद कहती है कि बाबा आपकी वीडियो। मैंने कहा बेटा कौन सी वीडियो? फिर वो गई, माँ को बुलाकर लाई, माँ को उसने मनाया, माँ भी रो रही थी। मैंने कहा बेटा देखो आजकल वीडियोस एडिट होती हैं, आजकल वीडियोस जो हैं वो लोग बनाते हैं, कौन सी तुम बात कर रही हो, मैं तो रात को 9-10 बजे सो जाता हूँ, सुबह तहज्जुद के टाइम उठता हूँ, तुम क्या बात कर रही हो? फिर उसने कहा बाबा वीडियो। मैंने कहा बेटा कुछ बताओ तो सही, कौन सी वीडियो, क्या बात कर रही हो? तो उसने कहा बाबा अम्मी, मामा और आपकी वीडियो। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? आजम सवाती साहब ने ये लफ्ज बोले और उसके बाद 75 साल का पश्तून सेनेटर धाड़े मार मार के रोने लगा, धाड़े मार मार के रोने लगा कि मैं और मेरी बीवी की इन्होंने प्राइवेट वीडियो इन्होंने बना ली और उसके बाद बेटी को भेज रहे हैं, बीवी को भेज रहे हैं। ये कौन कर रहा है? इमरान खान को गोलियां लग गई, मार ली गोलियां। आजम सवाती साहब कहती हैं ओ मुझे गिरफ्तार किया, नंगा किया, मैंने ट्वीट किया था, मेरा तो चलो ये कसूर था कि मैंने तुम्हें ललकारा, मैंने ट्वीट किया, इसका क्या कसूर था? इसका क्या कसूर था? इसकी किससे जंग थी? इसकी वीडियो क्यों बनाई? और फिर इस हद तक कोई शख्स, मैं समझता हूं मेरा पंजाब से ताल्लुक है, हम इज्जतदार लोग होते हैं, पंजाब के अंदर पश्तून और
इवन पूरे पाकिस्तान के अंदर ही इज्जतों की खातर लोग मर जाया करते हैं। इज्जतें यहां सबसे ज्यादा कत्ल भी तो गैरत के नाम पर होते हैं ना, क्योंकि ये कौम इज्जत पर जैसी भी है, भूखी है, नंगी है, करप्ट है, नाअहल है, जो भी है, इज्जत पर ये लोग कंप्रोमाइज नहीं करते। ये लोग सारी उम्रें जेलों में गाल आते हैं, ये इज्जत पर कंप्रोमाइज नहीं करते। अमली तौर पे इंसान की जब इज्जत चली जाती है वो मर जाता है, वो जिंदा नहीं होता। तो इस मुल्क के अंदर ये हो गया। इसके बाद भी इस मुल्क में कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कोई व्लॉगर, कोई एंकर, कोई सहाफी भी खामोश रहे, मैं समझता हूं उससे बड़ा भी बेशर्म कोई नहीं है, क्योंकि उस पर भी आपकी जिम्मेदारी है, 22 करोड़ की जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ की और फिर एक आवाज उठाने की जो जुर्रत होती है, इसलिए आपको फॉलो करती हैं, आपको सुनते हैं लोग कि आप उनकी आवाज पहुंचाएंगे और आप उनके बिहाफ पे जो है ना उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हालांकि मुझे पता है इस मुल्क के अंदर सहाफियों के साथ क्या हो रहा है, ये कितना मुश्किल वक्त है, लेकिन ये चीज कैसे बर्दाश्त की जा सकती है। तहज्जुद गुजार बीवी, आजम स्वाति कहते हैं मेरी बीवी तहज्जुद गुजार है, तहज्जुद पढ़ने वाली एक घरेलू खातून। यार ये आपके साथ भी हो सकता है, ये मेरे साथ भी हो सकता है। ये सबकी बहनें हैं, सबकी माएं हैं, सबकी बेटियां हैं। इस मुल्क के अंदर मर्दों को नंगा होता तो देखा हमने, उसके भी कपड़े उतारे, उसके भी कपड़े उतारे। यार हमारी खवातीन के भी अगर कपड़े उतर जाएंगे, इससे बड़ी बेशर्मी की कोई बात ही नहीं है। इस पर खामोश रहा ही नहीं जा सकता। और इमरान खान का भी बयान आ गया, इमरान खान भी चुप नहीं रहे, इमरान खान भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा मैं हाथ बांध कर आजम स्वाति और मिसेज आजम स्वाति से माफी मांगता हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मैं इस कौम का लीडर हूं, मैं इस मुल्क का लीडर हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ कि मेरे लिए वो आजम स्वाति ने आवाज उठाई ना, मेरी पार्टी से है ना, तो आज उसके साथ ये हो गया। कौन से माशरे में ये होता है? इंसानों के माशरे में तो नहीं होता, काफरों के माशरे में भी नहीं होता, यहूदियों के माशरे में भी नहीं होता। ये तो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसलिए क्या इसलिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी थी मुल्क बनने के लिए? क्या इसलिए उस वक्त हजारों खवातीन ने अपनी इज्जत की कुर्बानी दी थी? उनके साथ जो कुछ हुआ था, क्या इसलिए औरतों ने कुओं के अंदर छलांगे लगाई थी? इसलिए लगाई थी कि हमारी इज्जत जा रही है, हम तार तार हो रही हैं, हम जाने दे रही हैं, आने वाली नस्लें किसी ऐसे साने से ना गुजरें, आने वाली नस्लें जो हैं वो महफूज हो जाएं, वहाँ औरतें महफूज हो जाएं। इसलिए मुल्क बना था कि इस्लाम के नाम पर बड़ी किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है कि जी मोहम्मद बिन कासिम आया था, एक बेटी पर हमला हुआ था, वो वहाँ से आ गया था, और आज यहाँ पे क्या हो गया? इससे बड़ी क्या बुरी बात हो सकती है? इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? एक शख्स को गोलियां लग गई, गोलियों का मजाक बना, उसके बाद उसकी FIR नहीं कटी, उसके बाद उसका पर्चा नहीं कटा, उसके बाद उसे इंसाफ नहीं मिला। एक शख्स को उठा लिया गया 75 साल का, वो दरवाजे खटका रहा है कि मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूं जो जज लगाती है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। उसने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, जबकि हमारी अदालतें कहती हैं हम 24 घंटे काम करने वाली अदालतें हैं, जो रात के 12 बजे अदालतें खोल लेती हैं, अब नहीं खोल रही। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इस मुल्क के आइन की, इस मुल्क में अखलाकियात की, इस मुल्क में इंसानियत की धज्जियां उड़ गई, बेशर्म। और क्या क्या मैं कहूं, कोई शख्स इस वक्त इस वाक़े का जिक्र भी कर सकता है? कोई इज्जतदार गांव के देहातों के रहने वाला शख्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इस वाक़े के बारे में कोई सोच सकता है? और ये वीडियो के अंदर ये जिस तरह की ये बात सामने आई आजम स्वाति की, ये घर में आपस में किसी को डिस्कस भी कर सकता है कि ये वाला काम हुआ है? इतना ये माशरा कंजर्वेटिव माशरा है कि इस तरह की तो बात को अपना बाप बेटी से नहीं, बेटी ये खबर सुनो ये हो गया है। कोई भाई अपनी बहन को नहीं बता सकता कि बहन आजम स्वाति के साथ ये हुआ है। और यहां इतना कुछ हो गया इस सोसाइटी के अंदर। इस हद तक ना जाए खुदा के लिए, बल्कि आप जा चुके हैं। अब क्या बंदा कहे कि ना जाए, आप तो जा चुके हैं। इस मुल्क के अंदर ये सब कुछ हो चुका है। आप भी बेशर्मों की तरह सारे हाथ पे हाथ धर के बैठ रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है? और चीफ जस्टिस साहब अगर अभी भी इंसाफ नहीं दे सकते, अभी भी हाथ बंधे हुए हैं, तो फिर आपकी मौज है जी, आपकी मर्जी है, आपकी बादशाही है, आपकी बादशाही सलामत रहे। लेकिन फिर अल्लाह की जानब से जब अजाब आएगा
اور اللہ کی جانب سے جب اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے تو پھر یہ 22 کروڑ پر عذاب آئے گا، یہ 24 کروڑ پر عذاب آئے گا، اور یہ زمین ہل جائے گی اور انسانوں کو زمین کے اندر دھنس دیا جائے گا۔ پھر کسی کے پاس نہیں یہ جواز ہوگا کہ یار میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، تم نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن تم ظلم پر خاموش ضرور رہے تھے، تم بے شرمی پر خاموش ضرور رہے تھے۔ تو یہ اس ملک کے اندر ہو چکا ہے۔ خان نے بھی معافی مانگ لی، ان کا اس حد تک جا چکے ہو نا، اگر اس حد تک جا چکے نا، میری تم سے جنگ نہیں ہے جنگ، ایسے دشمن سے کیا جنگ کرنی، ایسی بندے سے۔ خان نے کہا میرا ہاتھ بندے میں، میری تم سے جنگ نہیں ہے، معذرت، میرا یہ لیول نہیں ہے کہ میں اس حد تک جا کے جنگ کروں، میرا یہ لیول نہیں ہے کہ میں اس حد تک گروں، معذرت، تم جیت گئے، تم واقعی جیت گئے ہو۔ اگر اس ملک کے اندر بہنوں بیٹیوں کے کپڑے بھی اتر گئے ہیں نا، اور میاں بیوی کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، تو پھر تم جیت چکے ہو، تمہیں یہ جیت مبارک۔